हेलो नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। पीडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट मेरे से बार बार पूछते हैं और ऐसे ही मैसेज आते हैं, हर क्लास में पूछा जाता है कि सर एलपी और टेक्नीशियन कब होगा, रेलवे का क्या प्लान है, ग्रुप डी पे फोकस करें या एलपी या टेक्नीशियन 2025 पे फोकस करें। तो आज अपन इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि रेलवे किस प्रोसेस से चल रहा है, एलपी टेक्नीशियन आपका कब तक हो सकता है, ग्रुप डी को लेकर क्या प्लान करें और ये कब तक हो सकता है, इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना, जो भी डाउट हो आप भैया पूछ सकते हो। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए जो इस बार की वैकेंसी है 2025 वाली, ठीक है, इसमें क्या है भैया, तुम्हारा एलपी और टेक्नीशियन दो वैकेंसी है, ठीक है। एलपी के अंदर 9,970 वैकेंसी है और टेक्नीशियन में 6,238 वैकेंसी है। तो इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, एलपी टेक्नीशियन एग्जाम डेट क्या हो सकती है, और जो ग्रुप डी को जो लेके चल रहा है मामला, उसमें ग्रुप डी पे हम फोकस करें, क्या ग्रुप डी कब तक हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा सीक्वेंस से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले अगर बात की जाए 2024 वाली वैकेंसी के ऊपर, ठीक है, 2024 की जो वैकेंसी है, रेलवे ने सबसे पहले 2024 के अंदर वैकेंसी निकाली, कैलेंडर निकाला और उसी प्रोसेस से कंटिन्यू अपना एग्जाम कराना शुरू किया। तो सबसे पहले भैया रेलवे ने एलपी निकाला, ठीक है, फिर टेक्नीशियन निकाला और इसी तरह रेलवे चलता गया वन बाई वन, चाहे वो जेई हो, ठीक है, चाहे वो एनटीपीसी 12th लेवल का हो, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का हो, डी ग्रुप हो, या जो अदर जो इनकी वैकेंसी है उनकी हो, ठीक है। तो रेलवे क्या इसी तरह कंटिन्यू चला, ठीक है, जैसे जैसे वैकेंसी निकाला और उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरवाए, उसी के अकॉर्डिंग उसी सीक्वेंस में क्या इसने एग्जाम कराने शुरू किए। तो लगभग अगर बात की जाए एलपी 2024 वाला कब हुआ था, एलपी 2024 वाले की बात करें तो आपका कब हुआ था, नवंबर के अंदर हो गया था। कब हुआ था मेरे भाई, नवंबर 2024 में ही आपका एलपी करवा लिया था, ठीक है। उसी के बाद जस्ट थोड़े दिन बाद क्या हो गया, दिसंबर के आसपास आपका शुरू हो गया था, 2024 दिसंबर के आसपास कब शुरू हो गया था, टेक्नीशियन शुरू हो गया। तो इसी प्रोसेस में रेलवे चला, कैलेंडर को फॉलो करता और थोड़ा सा लेट चला क्योंकि इन्होंने 2024 वाली 24 में कंप्लीट करनी थी, वो कहीं ना कहीं जाके 25 तक कंप्लीट भी नहीं हुई। कहां कौन बच गया 25 में, ग्रुप डी बच गया। अभी तक ग्रुप डी क्या कंप्लीट नहीं, कंप्लीट की तो बात अलग है, शुरू भी नहीं हुआ, ठीक है, और 2025 एंडिंग में आ गया, ठीक है। बट रेलवे ने क्या सारे एग्जाम करा लिए, बचा क्या है, एनटीपीसी 2024 का, एनटीपीसी 12th का क्या बचा है, सीबीटी 2 बचा है, सीबीटी 2 बचा है, और एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन है उसका टाइपिंग या साइको बचा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सिर्फ एक दिन की बात है, वो भी करा लिया जाएगा। तो मेन क्या बचा है, एनटीपीसी 12th का, सीबीटी 2 बचा है और ग्रुप डी बचा है। अब ग्रुप डी तो इसी कारण फंस गया था कोर्ट केस को लेके कि आईटी वाले देंगे, 10th वाले देंगे, दोनों देंगे। तो उसमें मामला क्लियर हो चुका है कि दोनों लोग पेपर दे सकते हैं। अब अगर बात की जाए रेलवे को क्या भैया, एग्जाम तो कराना ही कराना है, रेलवे खाली तो बैठेगा नहीं, ये मैं आपको हर बार बोलता हूं। और रेलवे का एग्जाम कराने वाली एजेंसी कौन है, टीसीएस है, और टीसीएस के पास अभी एसएससी है नहीं, तो रेलवे एक ईयर उसको एग्जाम कराने हैं टाइम पे। तो रेलवे ने क्या है, ग्रुप डी को 17 नवंबर की तारीख दी, 17 नवंबर को तो आपका एग्जाम है नहीं। अगर बात करें, आज कितनी तारीख है, अगर मैं आज बात करूं, आज से अगर रेलवे एग्जाम डेट निकालता है ग्रुप डी की, तो 10 दिन पहले आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, किस चीज की, कि आपका एग्जाम कब होना है, उसकी इंटीमेशन शीट जारी करेगा, ठीक है, इंटीमेशन शीट जारी करेगा। आज अगर मान लो 13 नवंबर को रेलवे जारी करता है एग्जाम डेट, बोलता है कि आपका 23 या 24 नवंबर से आपका ग्रुप डी शुरू होता है, तो आज या कल में आपके क्या सिटी इंटीमेशन जारी हो जाएंगे, ठीक है। बट अभी तक ऐसा कोई प्लान है नहीं ग्रुप डी का, तो फिर क्या है, तो ग्रुप डी कब होगा, और ग्रुप डी से क्या पहले हो सकता है एलपी टेक्नीशियन, या बाद में होगा। अगर मान लो ग्रुप डी दिसंबर में शुरू होता है बाई चांस, तो दिसंबर और जनवरी इसके अंदर, क्योंकि 1 करोड़ बच्चे हैं, तो लगभग इसमें क्या है, 1.5 महीना चाहिए ग्रुप डी कराने को, ठीक है, 1 महीने से ऊपर चाहिए। तो लगभग 1 दिसंबर से मान लो शुरू होता है, तो जनवरी 15 तक क्या है, 15 जनवरी तक क्या ग्रुप डी को टाइम चाहिए, फिर उसके बाद एलपी टेक्नीशियन शुरू होगा। अगर ग्रुप डी नहीं होता है तो पहले कौन होगा, एलपी और टेक्नीशियन होगा। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले मैं बात करूं कि 2025 वाली वैकेंसी पे चले, 2025 की वैकेंसी पे चले, तो सबसे पहले किसको कराया, फॉर्म आए, एलपी के आए, फिर टेक्नीशियन के आए, और जेई के चल रहे हैं और एनटीपीसी के चल रहे हैं, और इसी तरह सीक्वेंस में जो पिछली साल आए उसी सीक्वेंस में क्या इस बार भी फॉर्म आपके चल रहे हैं, ठीक है, इसी सीक्वेंस में फॉर्म चल रहे हैं। तो अब सबसे पहले कौन सी वैकेंसी बनती है पेपर कराने के लिए, एलपी ही बनती है, ठीक है। एलपी का आप अगर बात करें तो फॉर्म अप्रैल के अंदर शुरू हो गए थे कंप्लीट, ठीक है। और टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन तुम्हारा जून में कंप्लीट हो गया। तो
अब रेलवे एलपी टेक्नीशियन को करा सकती है, क्योंकि तुम्हें काफी टाइम हो गया, लगभग कितने महीने हो गए, अब नवंबर चल रहा है और ये 4th मंथ था, तो भैया लगभग 6-7 महीने से ऊपर टाइम हो गया, तो ये आपके फॉर्म भरे चुके हैं, आपको काफी टाइम भी मिल चुका है और आपका पेपर रेलवे करा सकता है, इसमें कोई परंतु परंतु नहीं है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो अगर ग्रुप डी को कराएगा तो फिर आपका भैया कहां जाएगा, जनवरी के बाद ही जाएगा, ठीक है। कब जाएगा, 2026 की जनवरी या फरवरी में संभावना बनता है, अगर ग्रुप डी पहले होता है तो। अगर ग्रुप डी पहले नहीं होता है तो फिर इनके चांसेस बनते हैं कहीं ना कहीं दिसंबर के अंदर, चांसेस बनते हैं किसके, एलपी और टेक्नीशियन के। अब बच्चे कंफ्यूज है सर, इन पे फोकस करें या ग्रुप डी पे फोकस करें। अब थोड़ा सा आप एग्जाम के पैटर्न को समझने की कोशिश करो। देखो भैया, ग्रुप डी है तुम्हारा, ग्रुप डी है, ग्रुप डी क्या है, पूरा नॉन टेक पेपर है, ठीक है, नॉन टेक पेपर है। ग्रुप डी की मैं बात करूं, ग्रुप डी की बात करूं, पूरा नॉन टेक पेपर है, पूरा क्या है, नॉन टेक पेपर है, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, सब साइंस, ये सब है, ठीक है। एलपी की बात करें, एलपी सीबीटी 1 की बात करें तो पूरा क्या है, नॉन टेक है, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस है, ठीक है। टेक्नीशियन की बात करूं तो टेक्नीशियन 3rd क्या है, पूरा नॉन टेक पेपर है, ठीक है, जीके, जीएस, रीजनिंग सब ये है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करें तो इसमें क्या है, टेक प्लस नॉन टेक मिक्स है, टेक प्लस नॉन टेक मिक्स है। कैसे, टेक के आपके बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के भैया 35 क्वेश्चन आने सबसे बड़ा पार्ट है, और नॉन टेक के जितना पोर्शन है 65 नंबर का, वो क्या है, सब में सेम है। तो अब आप इसे कंफ्यूज मत हो कि हम ग्रुप डी की तैयारी करें, एलपी की करें, टेक्नीशियन किसकी करें। भैया नॉन टेक पढ़ो, ग्रुप डी होगा तो अच्छी बात है, वहां भी काम आएगा। एलपी का सीबीटी 1 क्वालिफाई करोगे, पास करोगे, तभी तो सीबीटी 2 में जाओगे, ठीक है, तो वो भी तुम्हारे वहां पे काम आएगा। टेक्नीशियन 3rd की बात करें, पूरा नॉन टेक है, से ग्रुप डी हो, एलपी हो, टेक्नीशियन 3rd में काम आएगा। और टेक्नीशियन ग्रेड 1 की मैं बात करूं तो ठीक है, कहां पे काम आएगा, आपके टेक और नॉन टेक। टेक तुम्हारा एलपी सीबीटी 2 में काम आ जाएगा, और ये टेक क्या है, तुम्हारे टेक्नीशियन 1 के अंदर भी काम आ जाएगा। तो अब पढ़ना कहां से है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि सर हम तो फ्रेशर है, कुछ बोलते हैं, कुछ बोल रहे हैं सर हम तैयारी करने का, तो उनको क्या करना चाहिए। जो फ्रेशर है भाई, उनको ये सारा चीज कहां पे मिलेगा, रेलवे एग्जाम वाले का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे सारी क्लासें मिलेगी। और अगर आपको पेड बैच चाहिए तो पीडब्ल्यू का ऐप आप सबके पास होगा, उस पे जाओ, उसमें गवर्नमेंट एग्जाम वाला सेक्शन स्लॉट करना, ठीक है, उसके अंदर रेलवे एग्जाम के अंदर जाना, वहां आपको चाहे टेक्निकल पढ़ना हो, नॉन टेक्निकल पढ़ना हो, कोई सी क्लासें लगानी हो, वहां आप जाके लगा सकते हो। और बाकी ये सारी क्लासें टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे दी जा रही है। तो अपनी तैयारी को भैया मजबूत रखो, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, ठीक है, कैसी भी हो, कंफ्यूज मत हो। जो भी रेलवे कराए, किसी भी टाइम कोई सा भी एग्जाम कराए, चाहे ग्रुप डी कराए, एलपी कराए, टेक्नीशियन कराए, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। अभी तक क्या रेलवे ने किसी भी एग्जाम की इन तीनों को लेकर क्या एग्जाम डेट फाइनल नहीं की, जैसे कोई एग्जाम डेट आती है तो आप तक इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप जुड़े रहना और अपनी तैयारी के लिए कंफ्यूज मत होना, अपनी तैयारी करते रहना। जो बच्चा रिवाइज कर रहा है, मतलब पिछली बार कोई ना कोई कारणवश रह गया, तो उसको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। जहां आपकी कमी रह गई, चाहे टेक्निकल के अंदर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, या साइको के अंदर नहीं कर पाए, या सीबीटी 1 नहीं कर पाए, सीबीटी 2 नहीं कर पाए, कोई चीज में कोई कमी रहेगी तो उसको इंप्रूव करो। जो फ्रेशर बच्चा है वो भैया डिटेल से थ्योरी पढ़े, उसके पीवाईक्यू लगाए, एमसीक्यू लगाए, ज्यादा से ज्यादा सब चीजों के लिए प्रैक्टिस करे, ठीक है। बट टाइम तो कम है, रेलवे कभी भी एग्जाम डेट जारी कर सकता है, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि नॉन टेक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। नॉन टेक तो रेलवे के हर एग्जाम में आएगा, टेक्नीशियन हो, एलपी हो, जेई हो, एनटीपीसी हो, कोई सा भी हो। और टेक्निकल भी साथ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड 1 की अच्छी पोस्ट होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपका टेक्निकल भी आ रहा है, और एलपी सीबीटी 2 में भी टेक्निकल आ रहा है। और बहुत सारे बच्चे सीबीटी 2 में टेक्निकल पास नहीं कर पाते एलपी में, तो वो वहां से रह जाते हैं, और पार्ट ए में अच्छे स्कोर करने के बाद। तो इन सभी की समस्याओं का समाधान रेलवे एग्जाम वाला आपके लिए लेके आए, आपके लिए रेगुलर क्लासें चल रही है, और आपको पूरा कोर्स भी दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आप कहां से कर सकते हो, पीडब्ल्यू के रेलवे एग्जाम वाले के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। तो कंफ्यूज मत हो भाई, तैयारी करते रहो, और जो भी अपडेट आएगी आपको टाइम टाइम दी जाएगी। और हाँ, ये मान के चलो दिसंबर से लेके फरवरी तक तीनों एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, एलपी हो। दिसंबर से लेके फरवरी तक, जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो 3 महीने, इन तीनों महीनों में तीनों एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी, ये पक्की श्योरिटी है, ठीक है। क्योंकि नवंबर तो मान लो एंडिंग की तरफ आ गया, मिड नवंबर आ गया, नवंबर में तो कुछ भी होने के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3 महीनों में आपके तीनों एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप सभी को भाई बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को मजबूत रखें, और जो भी आपके वीक पॉइंट है उनको इंप्रूव करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।